बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी कौम के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर कौम थी और उनके कद 100 फुट तक लंबे थे। और इतनी ताकतवर कौम थी कि उन्होंने अपने लिए बहुत बड़े बड़े महल तैयार कर रखे थे और अल्लाह ताला ने उनको हिकमत और ताकत दोनों चीज़ें अता कर रखी थी, जिसकी वजह से वो कमज़ोरों पर जुल्म करते और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते और अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की इबादत करते, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर एक दर्दनाक अजाब नाज़िल कर दिया। तो नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जिसका नाम आद है। उस कबीले का एक सरदार था जिसका नाम आद था, जिसकी वजह से ये कौम कौम आद कहलाती है। तो नाजरीन, इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और कौम नूह का किस्सा। तो पिछली वीडियो में मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा बयान किया था। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो भी देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का किस्सा। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वाक़यात, कहानियाँ और किस्से आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरतुल अल-इराफ में इरशाद है, तर्जमा, और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, सो क्या तुम नहीं डरते। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का जिक्र फरमाया है, जबकि इससे कबल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और कौम नूह का जिक्र फरमा चुके हैं। कौम आद कैसी कौम थी? ये कौम यमन और अल अहफाफ में रहाइश पजीर थी, एक वसी रकबा की मालक थी, ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रही थी। अल्लाह ताला ने इनको तमाम नेमतें दे रखी थी। इनके कद तकरीबन 100 फुट लंबे थे, यानी 70 हाथ 1.5 फुट का होता है। उन्होंने अपने लिए ऊंचे महल तैयार कर रखे थे। इस कौम का एक सरदार था जिसका नाम आद था। इसके नाम की वजह से ये कौम आद कहलाई। यह कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद है। बुत परस्ती, यह कौम तौहीद को भूल चुकी थी, अपने अपने बुत रखे हुए थे, उनकी इबादत करते और इन बुतों से ही फरियाद करते थे। अपने कमज़ोरों पर जुल्म करते थे, गरूर और सरकशी में मुब्तला थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इस कौम के एक फ़र्द हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की असलाह के लिए नबी माबूस फरमाया ताकि इस कौम की इस्लाह हो सके। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को समझाया कि अल्लाह एक है, इन पत्थरों के बनाए हुए बुतों की इबादत ना करो जिनको तुमने खुद बनाया है। इनकी तुम इबादत करते हो, ये तो ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, ना नफ़ा दे सकते हैं और ना ही नुकसान दे सकते हैं। अगर तुमने इबादत करनी है तो एक अल्लाह ताला की करो जो वहदहू ला शरीक है, वही हस्ती खालक और मालिक है। जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है, रोजी रसा भी वही देता है। ऐ मेरी कौम, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे डर है कि कहीं तुम पर कोई अजाब ना आ जाए। कौम आद का जवाब, यह नसीहत सुनकर कौम आद ने जवाब दिया कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और बाकी तमाम खुदाओं को छोड़ दें। हमने तो अपने आबा व अजदाद को इन बुतों की इबादत करते देखा है। और कौम ने मुतालबा किया कि अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ अजाब, जिसकी हमें बार बार धमकी दिए जा रहे हो। इस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजाब लाना मेरे बस में नहीं है, वो तो जब अल्लाह ताला चाहेगा आ जाएगा। मैं तो तुमसे कोई मुआवजा नहीं लेता, अल्लाह ताला के आगे तौबा करो, वो तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा। मगर कौम ने कहा कि हम अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने भी एक दिन मरना है, अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और तुमसे हिसाब लेगा। मगर कौम ने इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि ये कैसे हो सकता है कि जब हम मर गए और हमारा जिस्म मिट्टी में मिल गया तो वो कैसे जिंदा होगा। आखिर कौम ने कहा कि तुम हमारी तरह के आदमी हो, अगर अल्लाह ताला ने कोई नबी भेजना होता तो इसके साथ फरिश्ते भेजता और फरिश्ते आकर हमें बताते कि यह अल्लाह ताला का नबी है। इस कौम पर अल्लाह ताला ने कौन सा अजाब भेजा, तो चलिए जानते हैं।
जब कौम नाफरमान हो गई तो अल्लाह ताला ने शुरू में इस कौम पर बारिशें बरसानी बंद कर दी। मुल्क में कहत साली पैदा हो गई, मगर कौम पर कोई असर ना हुआ। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक बादल भेजा, जिसको देखकर लोग खुश हो गए कि यह बादल बारिश बरसाएगा। अल्लाह ताला ने हवा का अजाब भेजा। इस बादल से लगातार 8 दिन और 7 रातें तेज हवा चलती रही। इस कौम ने अपने महल जो पहाड़ों के अंदर बना रखे थे, यह हवा पहाड़ों के अंदर उनके महलों में दाखिल हो जाती। वो लोग हवा के जोर से दीवारों से टकराते हुए बाहर आ जाते और बाहर आते आते तमाम मर जाते। हवा इनको उठाकर ऊपर ले जाती और वो जोर से जमीन पर गिरते तो वहीं फौरन मर जाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसे मरे हुए थे जैसे खजूर के तने जमीन पर पड़े हुए हों। तो नाजरीन, पहली वीडियो में हमने जाना था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और कौम नूह का किस्सा। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का किस्सा। कौम आद जो कि ताकतवर कौम थी, और कौम आद के अफराद का कद 100 फुट तक लंबा था और मजबूत और ताकतवर थे। इसी वजह से वो गुरूर करते थे कि कौन सा अजाब हमको गिरा सकता है और वो कौन सा अजाब है जो कि हम जैसे ताकतवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस पर अल्लाह ताला ने उन पर एक ऐसी हवा भेजी जो कि इतनी तेज थी कि उन्होंने जो पत्थरों में महल बना रखे थे वो उन महलों की दीवारों से टकराते हुए जोर से बाहर गिरे, जिसकी वजह से वो मर गए। और कौम आद के कुछ अफराद को अल्लाह ताला ने हवा के जरिए से ऊपर उठाया और फिर छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो जोर से ज़मीन पर गिरे और फौरन उनकी मौत हो गई। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला पहली कौमों को बड़ी मोहलत दिया करते थे कि शायद ये राह रास्त पर आ जाएं, लेकिन जब वो नाफरमानी पर नाफरमानी करती रही और ये कह दिया कि ले आओ वो अजाब जिसकी तुम धमकी देते हो, और अल्लाह ताला को चैलेंज करते थे, तब अल्लाह ताला उन पर ऐसा अजाब भेजता कि वो कौम गर्क हो जाती। अल्लाह ताला ने इन कौमों की मिसालें कुरान मजीद में इसलिए बयान की हैं ताकि हम लोग उनसे इबरत हासिल करें। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को हासिल हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को हासिल हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।